गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 3 से, क्योंकि 2 तक हम लोग कर चुके थे। तो हम लोग पढ़ रहे थे बेसिकली आइडेंटिटीज़, है ना, कि आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, किस तरीके से हम उन्हें यूज़ करते हैं। तो मैंने समझा दिया था पिछले वीडियो में। एक्सरसाइज 2.5, अच्छा ये 5 है, हाँ ठीक है 5 ही तो है। तो एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख चुके थे। आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है? फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो 9x² + 6xy + y², 9x² + 6xy + y², ये हमारे को एक क्वेश्चन गिवन है, हमें इसे करना है फैक्टराइज यूजिंग द आइडेंटिटीज। अब एक तरीका तो ये है कि स्प्लिट द मिडिल टर्म वाला होता है ना, आप लोग जानते हैं, लेकिन उससे हमको नहीं करना है, हमको इसमें यूज करना है आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अभी देखो, ये देखने में किसी भी आइडेंटिटी की तरह आपको दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है ना। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि उस फॉर्म में अभी लिखा नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमको उसके सुटेबल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाइए कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको स्क्वायर टर्म दिख रहा है, यहाँ भी आपको स्क्वायर टर्म दिख रहा है ना। तो इनको पूरा स्क्वायर बनाइए, जैसे कि केवल स्क्वायर ये एक्स में लगा हुआ है, 9 में तो लगा नहीं है। तो आप ऐसा नंबर यूज करो कि ये पूरा पहला टर्म जो है वो स्क्वायर में आए। तो 9 को हम क्या कर सकते हैं? 3² 9 होता है भाई, 3 × 3 = 9, है ना। तो हमने लिख दिया 3x⁴। अब देखो समझो ध्यान से, यहाँ पे 9x² को मैंने किस फॉर्म में लिख दिया? 3x की होल पावर में, सो दैट कि ये पूरा का पूरा पहला टर्म हमारा स्क्वायर में आ जाए, ठीक है ना। अब उसके बाद आप बीच वाला अभी छोड़ दो, ये आप अभी छोड़ दो, ये वाले टर्म पे आओ y²। तो ये y² जो है वो पूरा का पूरा स्क्वायर में है, तो इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब तीसरे टर्म की बारी है। वो टर्म आपको यहां से देख के नहीं करना है, वो आपको अपने से यहां से देख के करना है ना। देखो आपको दिमाग में लेके चलना पड़ेगा किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a + b होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a² + b² + 2ab। ठीक है, देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कुछ इस जैसा दिख रहा है। तो हमको इस वाले फॉर्म में लेके आना है उसको, ताकि ये ऐसा पूरा हम इस चीज को कंपेयर कर सकें, ठीक है। तो पहला टर्म देखिए a² मतलब a का स्क्वायर है, तो पहले टर्म में हमने पूरा पूरा स्क्वायर बना दिया। दूसरा टर्म है b², तो वो पूरा पूरा स्क्वायर बन गया है। अब तीसरा है 2ab, तो आपको इसे 2ab के फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 2 लिख दिया, इनटू कर दिया। a की वैल्यू जो यहाँ पे है वो वाली है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 3x, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 3x इंटू b की वैल्यू जो यहाँ पे है, मतलब कि यहाँ पे y है, तो y हो जाएगा। आपको ये 2ab के फॉर्म में लिख देना है। और अगर ये लिखने के बाद आपका ऑटोमेटिकली इतना आ गया, तो आप समझ लो कि आप सही कर रहे हो। अब आप इसको देख लो, 2 × 3x × y, तो 3 × 2 = 6xy, तो 6xy देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब हम सही कर रहे हैं। अब हमने इस तरीके से फॉर्म में लिख दिया, क्यों? ताकि हम इसको अब कंपेयर कर सके इस वाली आइडेंटिटी से, ठीक है ना। अब अगर कोई चीज a² + b² + 2ab के फॉर्म में लिखी है, तो उसको हम a + b होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस चीज को आपने कंपेयर किया a² + b² + 2ab से, और आपको क्या मिलता है? a = 3x मिलता है। जो इस वाले ब्रैकेट के अंदर है वो a है, जो इस वाले के अंदर है वो b है, और b = क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। तो आप इसको सीधे क्या लिख दोगे? 3x + y होल स्क्वायर। ध्यान दो, यहाँ पे बात समझ में आ रही है ना। ये वाला टर्म a हो जाएगा, ये वाला टर्म b हो जाएगा, और आपको इससे मतलब नहीं है, वो बस उस फॉर्म में लिखना है, सो दैट कि आप उसको कंपेयर कर पाओ अच्छे से, ठीक है ना। तो a + b होल स्क्वायर इस तरीके से हमने लिख दिया है। तो देखिए इस तरीके में जाना आसान होता है, लेकिन कोई चीज़ अगर इस तरीके से दी हुई है, उसको आपको पहले वाले फॉर्म में लाना है, थोड़ा सा उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये अपने ये सवाल कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, कुछ उसमें और क्लियर होगा। और आप एनसीईआरटी के अलावा आर.डी. शर्मा से भी प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा। चलिए नेक्स्ट लेता हूं मैं क्वेश्चन नंबर, एक और ले लेता हूं। चलिए सेकंड आप लोग कर लोगे, मैं थर्ड लेता हूं, ठीक है।
थर्ड भी बहुत ही ईजी है यार, एक्स स्क्वायर माइनस, चलो ठीक है लिख देता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, अब देखो इसको देख के आपको दिमाग में अपने आप घंटी बजनी चाहिए कि ये किसके जैसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है ना, देखने में समझ में आ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का कुछ है, लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं है, क्योंकि ए स्क्वायर मतलब ये पहले वाले टर्म का होल स्क्वायर है और बी स्क्वायर मतलब जो यहाँ पे होगा उसका भी होल स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे वाई स्क्वायर है और 100 आपका बाकी बाहर खुले में घूम रहा है ना, तो उसको बोलोगे बेटा खुले में नहीं, तेरे को भी अंदर लेके चलते हैं। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, y अपॉन 10 कर दिया, तो क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, तो हमने 100 को क्या लिख दिया, 10 स्क्वायर, है ना, तो y बाई 10 का होल स्क्वायर कर दिया है। अब ये देखो पूरा पूरा ब्रैकेट के अंदर आ गया, मतलब ये a हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो x प्लस वाई बाई 10, ये y है बेटा, है ना, इंटू एक्स माइनस वाई बाई 10, a प्लस बी ए माइनस बी। समझ में आ गई बात? इस तरीके से आप इसे आराम से क्या, मैं तो कहता हूँ बहुत ही आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब देखो ये आप कर लोगे, है ना, आपको मैंने बता दिया है बेसिकली करना कैसे है। अब यहाँ पे लिखा है x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। देखो मैं एक बार थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। एक्सपेंड करना है, किसके जैसा दिख रहा है ये, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ठीक है, तो उस तरीके से आपको उसको एक्सपेंड कर देना है। नहीं आएगा क्या, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर, b की जगह पे क्या आएगा, पूरा का पूरा 2y आएगा। तो 2y का आप स्क्वायर जब करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और y स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आंसर, है ना, प्लस सी स्क्वायर 4z स्क्वायर तो 16z स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और z स्क्वायर आपका वैसा। ये हो गया प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, इसको आप अलग अलग ही कर लो मिस्टेक ना हो जाए। तो 2 इंटू ए की वैल्यू x इंटू बी की वैल्यू 2y प्लस 2bc, तो 2 इंटू बी की वैल्यू 2y प्लस सी की वैल्यू 4z प्लस 2ca, तो 2 इंटू 4z प्लस x। अब इसको आप नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लाई सल्टीप्लाई सब कर के फुर्सत कर लो। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी आज हम यहाँ पे इसको खत्म करते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।